एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी, जो इस जंगल में बिल्कुल नई आई हुई थी। वो बड़े पेड़ पर एक घोंसला बनाकर रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पे एक चील आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मैं सामने वाले पेड़ पे रहता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो लेने आ जाना। तुम्हारी मदद जरूर करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया भैया, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, जब होगी तो जरूर बताऊंगी। चलो ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। इसी तरह अगले ही दिन चील उसके पास आता है। अरे वाह रे भैया, इतने ज्यादा फल फल तो बहुत ही ताजा लग रहे हैं। चील टुनटुनी को फल दे देता है और उसे कहता है कि कभी भी जरूरत हो तो वो उससे दोबारा मांग सकती है। शुक्रिया भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो। अरे टुनटुनी, तुम हमारी पड़ोसन हो, तो पड़ोसन का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। ऐसी बातें कहकर चील अपने घर चला जाता है। टुनटुनी चील की अच्छाई देखकर बहुत खुश होती है। अरे अच्छा हुआ, वो चीज बड़ी गरीब है और इस जंगल में अभी अभी नई आई है। और अगर मैं उसका दोस्त बनकर रहूंगा तो मुझे उसके अंडे खाने को मिलेंगे। और वैसे भी वो जल्दी ही अंडे देने वाली है। अब तो अंडे खाने में बड़ा ही मजा आएगा। चील ऐसा सोचकर मन ही मन में बहुत खुश होता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे वाह रे, ये फल कितने मीठे हैं। जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं ऐसे ही फल लाया करूंगी। इसी तरह कुछ दिनों के बाद टुनटुनी 3 अंडे दे देती है। चील टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को आते जाते हर वक्त देखा करता था कि नजर हमेशा चील के अंडों पर रहती थी। अरे वाह वाह वाह, अब तो चिड़िया ने 3 3 अंडे दे दिए हैं। अरे टुनटुने, ये तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। चील भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? और कह रहे, मेरा मतलब है आपके पास 3 3 अंडे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 3 अंडों से 3 बच्चे निकलेंगे। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको टुनटुनी, मुझे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसीलिए मैं ये पूछ रहा था। टुनटुनी, ये याद रखना, इन 3 बच्चों की जिम्मेवारी भी मेरी होगी। ठीक है भैया, अब मैं अपने लिए खुराक लेने जा रही हूँ, तुम मेरे अंडों का ख्याल रखना। अरे टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने जब तुम्हारी जिम्मेवारी ली है तो तुम खुराक क्यों लेने जाओगी? खुराक भी मैं ही तुम्हें ला कर दूंगा। ये लो, मेरे पास कुछ फल हैं, तुम इनमें से कुछ फल रख लो। टुनटुनी के बहुत मना करने के बावजूद भी वो उसे फल दे देता है। ये सब वहाँ बैठा बंटी कबूतर देख रहा होता है। अरे, ये चील तो किसी की मदद नहीं करता, पर ये चिड़िया को फल देकर क्यों गया है? कुछ तो बात जरूर है। मैं टुनटुनी के पास जाकर पता करता हूँ, क्या बात है आखिर। ऐसा सोचकर बंटी कबूतर चिड़िया के पास चला जाता है और उससे कहता है, माफ करना चिड़िया बहन, पर ये चील बहुत बुरा है। ये किसी की फ्री में मदद नहीं करता। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बंटी कबूतर? वो बहुत ही अच्छा है चील, उसने मेरी बहुत मदद की है। तुम यहाँ से चले जाओ। से भले परिंदे के बारे में तुम ऐसा बोल रहे हो, तुमको ऐसा कहती हुई शर्म आनी चाहिए। चिड़िया बहन, मैं चील को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो किसी की भी फ्री में मदद नहीं करता। अपने अंडों का बहुत ख्याल रखना, और हो सके तो अपने लिए मजबूत घर बना लेना। टुनटुनी चिड़िया कबूतर की एक नहीं सुनती। अरे, ये बंटी कबूतर जरूर चील से चलता होगा, तभी ऐसा बोल रहा है। टुनटुनी ऐसा सोचती है और फिर अपनी खुराक लेने के लिए वहां से चली जाती है। उसी दिन चील टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया को ना देखकर बहुत खुश होता है। मौके को देखकर वो अंडों को नीचे आराम से रख देता है और उसके घोंसले को चोंचों से तोड़ देता है। अरे अब जल्दी से यहाँ से जाता हूँ। जब चिड़िया अपने अंडों को देखेगी तो वो जरूर मेरे पास ही लेकर आएगी।
ऐसा कहते हुए चील वहां से चला जाता है। जब टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के पास पहुंचती है, ये कैसे हुआ? मेरा घोंसला टूट चुका है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने अंडे चील भैया के पास रख देती हूँ। ऐसा सोचती है और अपने अंडे उठाकर चील की तरफ चली जाती है। टुनटुनी अभी चील के पास पहुंची नहीं थी। वो सुनती है कि अरे चील अब मेरे पास आए, मैं उसके अंडे खा जाऊं। चिड़िया को बेवकूफ बनाया, अब अंडे खाने में बड़ा ही मजा आएगा। बहुत ही बेवकूफ़ चिड़िया थी जो मेरी बातों में आ गई है। ये बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और कहती है, इसका मतलब बंटी कबूतर ठीक कहता था कि ये चील बहुत ही बुरा है। मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं ऐसा करती हूँ, मिट्टी का एक घर बना लेती हूँ, उसमें अपने अंडे छुपा दूंगी ताकि चील मेरे अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया सोचती है और वो अपना मिट्टी का एक घर बना लेती है जिसमें वो अपने अंडों को महफूज कर लेती है। कुछ ही देर के बाद चील जब देखता है, अरे टुनटुनी चिड़िया अभी तक तो मेरे पास अंडे लेकर नहीं आई है। यही सोचता है और उसे ढूंढने चला जाता है। वहाँ से वो उड़ता हुआ दूसरे जंगल की तरफ जाता है और वो देखता है एक मिट्टी का घर बना हुआ है। अरे ये घर तो पहले यहाँ पर नहीं था, जरूर ये उसी चिड़िया ने ही बनाया होगा। अरे टुनटुनी चिड़िया बाहर आओ। टुनटुनी चिड़िया बाहर आती है और चील से कहती है, चील भैया, आपको बहुत ही अच्छा समझा था मैंने, लेकिन आप तो बहुत ही बुरे हैं। आपकी तमाम साजिश का मुझे पता चल गया है। मेरे बच्चों का नुकसान करना चाहते थे। तुम यहाँ से चले जाओ और फिर दोबारा मत आना। चील डर जाता है और वहाँ से चला जाता है।